आपको हम एक चीज़ दिखा दें, अभी जो हरदा में जो ब्लास्ट हुआ था, जिनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, इनका पूरा का पूरा परिवार तहस-नहस हो चुका है। जब 2021 में पटाखे बनाते हुए इनके घर ही ब्लास्ट हुआ था, तो इनकी बेटी, इनकी सास खत्म हो चुकी थी, दादी सास खत्म हो चुकी थी और आप देख सकते हैं, अब दोनों बेटियों का जीवन अंधकार में है क्योंकि माँ की ये समस्या है इसलिए स्कूल पढ़ने नहीं जा रही है। क्या नाम है आपका? रमा चौहान। क्या बोलना चाहे, कुछ राशि भी नहीं मिली, 16,000 रुपए मिले। मतलब बाकी लोग उनको सबको मिल गए और मेरे 10 ऑपरेशन हो गए, कुछ मतलब राशि कहीं भी निकल गया। हमारा जो भैया जो लड़का है, ये कर्जा में बहुत आ गया, 5-6 लाख रुपए के प्राइवेट इलाज करवा रहे हैं। प्राइवेट इलाज करवा रहे हैं। हाँ, और अभी फिर ऑपरेशन हुआ है? अभी ऑपरेशन जो है आज एमडी अस्पताल है ना, वहाँ पे हुआ, अभी 20 दिन हुए। 10 ऑपरेशन हो गए एक पैर हाँ, के? 10 ऑपरेशन हो गए। इंदौर में थे और होशंगाबाद में भी थे। तो मतलब पहले इंदौर में थे हम, तो वहाँ 3-4 महीना वहाँ पे रहिए, तो वहाँ 5-6 ऑपरेशन हो गए थे। फिर होशंगाबाद में 2 ऑपरेशन हुए और आखिरी ऑपरेशन यहाँ हरदा में करवाया। पैसे कितने मिले आपको? 16,000 रुपए मिले। मात्र 16,000 रुपए? और 1000 रुपए दोगलेन साहब ने दिए थे, अगल से दिए ने दिए थे अलग हाँ, से? अलग से दिए थे। आपका बेटा क्या काम करता है? ये धाड़ की मजदूरी करता है, तगाड़ी पे कहीं ट्राली पे चल जाता है। धाड़ की मजदूरी में 5-6 लाख रुपए लग गया? हाँ, तो उधार लिया ना, कर्जे में आ गया। मतलब रिश्तेदार। पहले क्या हुआ था आपके घर के साथ? पहले वो पटाखा बनाने में आग लग गई थी आपके खुद के घर में? हाँ, वो मतलब लाइट, मतलब ऐसी क्या मलम काय की लगी, उससे वो लग गई थी। घर ही घर पटाखा देते थे, हम बनाते थे सब गरीब इंसान। तो उसमें अब क्या पता काय में लगी है, बहुत धूप धूप तेज थी, बारूद रखा था, तो उसमें आग लग गई। उसमें क्या क्या हुआ फिर? उसमें बड़ी गुड़िया संध्या खत्म हो गई और मेरी सास खत्म हो गई, मीडिया बाई, और दादी सास खत्म हो गई। तो उसमें भी हमको कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 व्यक्ति खत्म हो गए? हाँ, 3 खत्म हो गए। और उसके अलावा फिर जो मेरे पैर में मतलब फिर अभी पटाखा ब्लास्ट हुआ, फिर इसमें पैर में भी है? हाँ, जो फैक्ट्री में आग लगी थी, जब से 2 साल से इलाज चल रहा है 2 साल से और इलाज कोई चल रहा है। राशि भी नहीं मिली। कोई राशि भी नहीं मिली। फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई फिर? ये गुड़िया तो स्कूल कभी-कभी जाती है और ये है कॉलेज में है, तो इसकी पढ़ाई भी मतलब अभी हमारे पास पैसा की व्यवस्था नहीं, तो वो भी नहीं जा रही 12 महीना से। कोई नहीं है? कोई नहीं, तो भैया अब क्या करें, घर में पाले कि उनको पढ़ाए। अच्छा। तो वो भी बेचारी उन घर ही है, कुछ राशि भी नहीं मिली, तो अपन आगे कुछ मतलब पढ़ाते लिखाते उनको। और इसके पापा के भी हाथ जले ले, तो वो भी कहीं काम नहीं करते सीमेंट में, वो भी घर ही बैठे। पटाखा में हाथ जल गया? हाँ, हाथ में, वो बड़ी गुड़िया को बचाने में, संध्या को। तो उसमें भी ऐसे बचा रहे थे, तो उसमें भी पूरे हाथ जल गए और जो पूरे कान जो सब जले ले। और जो पिताजी के? हाँ, और दादा है, तो दादा ससुर है, तो वो वाले घर है, वो भी कहीं काम नहीं करते। पूरा परिवार नर्क बन गया? हाँ, पूरा नरक। अब जब 3 ही बच्चे हैं, तो वो भी परेशान है, इधर उधर धाड़ की मजदूरी करती है गुड़िया। गुड़िया खुद काम करने जाती है? हाँ, जाती है धाड़ की, कहीं कहीं नींदने, खोदने, भुट्टा तोड़ने, काटने जा रही है। अब कोई घर में है ही नहीं काम करने वाले, तो वो भी जा रही, कभी जाती। देखने नहीं आया जैसे? गए थे अभी हम कल परसों कलेक्टर पास, तो हमको मिलने ही नहीं दिया उनने। बोले कि तुम्हारा फैक्ट्री वाले, उनका सबका हिसाब हो गया और तुम्हारा सर्वे भी हो गया, ऐसे बोल दिया। तो हम परसों दिन मतलब ऑटो किराया लगा के गए, वापस आए। मिलने नहीं दिया? मिलने दिए, वो टाइपिंग कराने वाले और जन सुनवाई में। और ये गुड़िया ने आवेदन बना के उनके, हम एक बार कलेक्टर साहब से मिल लें, तो नहीं मिलने दिए। उनको कुछ बोले कि हमारे पास कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है, ना इलाज करवाने का पैसा नहीं है, और 5 दिन के 5 दिन हम पट्टी करवाने जा रहे हैं, उसका पैसा भी नहीं है। और वो ऑटो वालों को भी हमको पैसा देना, उससे उधार कर लिए, तो अब हमको मिलना ही नहीं, तो हम वापस आ गए। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं की आपकी? अभी कुछ नहीं करे, बस 16,000 रुपए दिया हमको। मामा होते तो कुछ करते कि नहीं करते आपका ये? मामा होते तो कुछ करते, देते वो कुछ। इनने कहीं नहीं किया? अभी इनने कहीं भी नहीं किया, बस वो दोगले जी ने हमको दिया था पैसा, और 16,000 रुपए सरकार तरफ से मिले थे, बस इतने ही मिले। आपके लिए काम किया? हाँ, वो उनने दिया था, घर आके देखे भी थे उनने और दिए भी थे। जब लगी थी ना, उसके 1 महीना बाद की 12 महीना बाद क्या मालूम दे दिया था, मेरे को तो इतना भी ध्यान नहीं। और जब मतलब जब फटाखा फेंक, इनको सबको पैसा मिल, 15-15 लाख मिल गए। और सबको आपके घर में खत्म हुए थे, उनको कितने कितने पैसे मिले पहले? उनको तो बस मेरी दादी सास को, मेरी सास को मिले थे बस। कितने मिले थे? 2 लाख रुपया बस? हाँ, और हमारे बीमा के थे। और आपकी बेटी के नहीं मिले? नहीं मिले, दादी सास को भी नहीं मिला, ना मेरी बेटी को भी नहीं मिले। बोले कि 16 साल की है ही नहीं। बोले 16 साल की नहीं है तुम्हारी गुड़िया। और जबकि हमारी गुड़िया 16 साल की थी, पढ़ाई करती थी।
उसको भी नहीं मिला और दादी सास को भी नहीं मिले। बस हाँ मेरी सास को दिया था उनने, और वो भी मेरे ससुर बंद हो गए थे, वो राज्य सेठ बंद था ना, तो हमने उसको साइन करवाए, हमने दस्तखत करे और उसको छुड़वा के लाए हमने। और इसने और बंद हो गए थे? वो राज्य सेठ बंद हो गया था ना, इसको ले गए थे, वो फैक्ट्री में आग लगी थी तो सील लग गई थी उसमें, तो उसको ले गए थे। फिर वो राज्य सेठ को हमने साइन वाइन करे कि छोड़ दो, मन की अब हो गया जो हो गया, हमारा इंसान तो गया, अब कोई आने का तो है नहीं, तो हमारा ससुर बंद हो गया, तो उसकी जमाना को हमने रोक आके, क्या पता राज्य सेठ छूटा, क्या चाल थी क्या नहीं थी। तो 1 महीना मेरा ससुर था, फिर हमने जेल में रह गया? हाँ जेल में रह के आया। घर आपके आग लगी, आपकी सास खत्म हुई, बेटी खत्म हुई, ससुर को जेल करवा दिया, सेठ को छुड़वा के ला, और मेरा सेठ ससुर जेल होगा। तो हमने 1 महीना हाथ पांव यहाँ जा रहे वहां जा रहे छुड़वाने के लिए, नहीं इसके हाथ पांव जोड़ रहे, वकील के हाथ पांव, तो सुनवाई नहीं हुई। फिर 1 महीना बाद सुनवाई हुई, फिर हमने छुड़ा के ला। हाँ ऐसा हुआ हमारे साथ में। और कोई ना पुलिस वाले ने सुनवाई करा, ना कोई वहां गए कलेक्टर पास, उनने सुनवाई करा, ना दोगले जी ने, बस पैसा दिया जो मेरे को लगी थी दोगले जी ने, जे है हाँ 21,000 रुपया। वो घर देखने आए थे दोगले। अच्छा, एक बार ऑपरेशन कितना पैसा लगता है आपका? एक बार जो ऑपरेशन होता है उसमें कितना पैसा ये लगता है? हाँ आयुष्मान कार्ड लगा था, इंदौर में 4 चक्कर, और 1 चक्कर होशंगाबाद में लगा था, और जो यहाँ पे लगा था अभी ऑपरेशन करवा, और बाकी के सब पैसा हमारे लग गए। कितना पैसा लग गया आपके अभी? मतलब जेएमडी में तो गंज पैसा लग गया, ऑपरेशन में 25,000 रुपए लग गए थे। और फिर अब जा रहे हैं हम महीना, है कि नहीं पेट ठीक होना की? उनने बोला राड डाल रहे हैं हम पैर में, बोले सक्सेस होगा, इन्फेक्शन नहीं फैला तो पैर बच जाएगा, और अभी इन्फेक्शन फैल गया तो फिर यहाँ से काटना पड़ेगा। हाँ उनने बोले, तो मैंने हम 1 चक्कर इतना इलाज करवा रहे, तो मैंने राड डाल दो, कभी चलते बन जाएगा तो सही है, घर आंगन में भी काम कर लूंगी, और पैर नहीं रहेगा तो मेरी गुड़िया हो तो ससुराल जाना ही है 1-2 साल में, तो कौन करेगा, भैया हमारा। तो मैंने बोली राड डाल देंगे, थोड़ा चलते बन जाएगा, ऐसा है। पाँव कटने के बोले उनने, कटने के बोले। हाँ बोले पेशेंट नहीं, तो कोई नहीं है अभी, कोई भी नहीं हमारे यहाँ, एक गुड़िया होने 2 बस, और एक जो हमारा लड़का नारायण। आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका इतना पूरा परिवार मतलब तहस नहस हो गया, इलाज हो जाए? कुछ नहीं, मैं तो अभी तो मम्मी की बहुत गंभीर हालत है, उनके 10 ऑपरेशन करवा चुका हूँ मैंने मतलब आयुष्मान से इलाज हुआ है, सरकार की तरफ से आयुष्मान जो कार्ड बने थे ना, उनसे हमें थोड़ी सी सुविधा मिली है। आयुष्मान कहीं कहीं पे लग गया है कि ऑपरेशन करवाने के लिए, तो और बाकी जो ऊपरी खर्च होता था ना सारा, जैसे अपन बड़ी हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राइवेट में कोई सी भी, तो आयुष्मान से सिर्फ है ना पैर का ऑपरेशन वगैरह होता है ना, तो वो पैसा बस उससे कटता है, वो बाकी सारा अपना जेब से लगता है, पूरा तो जेब से लगता है, दवाई हाँ गोली सब जेब से लगती है। हाँ, फिर वो दवाई गोली जो भी लाना पड़ता है ना, वो अपने जेब से लाना पड़ता है, और फिर बाकी और भी सारा खर्चा रहता है हॉस्पिटल में जाने में। कितना खर्चा होगा? मैं मम्मी के 10 ऑपरेशन हुए और 1.5 साल से भर्ती थे मम्मी, अभी तो हमें रिपेंड करा तो मेरा है ना 5.5 लाख रुपए खर्च हो गया टोटल। मतलब मैंने खर्चा कर करके लगाया हूँ, 1 आधी लाख रुपए मेरे पास थे जो हमारे घर में हमने बचा के रखे थे, वो भी सब इलाज में कम, और फिर मेरे ऊपर कर्जा भी काफी सारा है, अभी मैं कर्जा चुका रहा हूँ। कुछ नहीं, मैं अभी समझ में ही नहीं आ रहा, मैं धाड़की आड़की जाता हूँ, 400 रुपए रोज कमाता हूँ, उसी में कर्जा भी चुकाता हूँ, उसी में घर भी चलाता हूँ। बस तुम ही अकेला घर चलाने वाला? मैं अकेला ही हूँ घर चलाने वाला। एक पिताजी है मेरे, वो भी काम वाम नहीं करते, अपाहिज है। दादा है वो 70-75 साल से ऊपर है, अपाहिज हो गए। वो भी जब हमारे साथ 2020 में फटाका ब्लास्ट हुआ था घर पे, तो उनको हाथ जल गए थे, उनके हाथ, मम्मी दादी इनको बचाने जाने में उनके हाथ जल गए थे। आपका नाम क्या है? पायल चौहान। आप मुख्यमंत्री से क्या बोलना चाहेंगे? आप मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि मम्मी का इलाज अच्छे से हो जाए, और मेरी बहन की पढ़ाई मेरी बहन की पढ़ाई और हो जाए अच्छे से। आप पढ़ाई नहीं करना चाहते हो क्या? नहीं, पढ़ाई करना चाहती हूँ ना मैं, अभी तो मम्मी के पास भी तो रहना पड़ेगा कोई को। मम्मी को अकेले भी नहीं छोड़ सकते, अभी ऐसा पैर है तो। 8 दिन में फिर तो पैसे की व्यवस्था कैसी हो रही है? भाई काम पे जाता है, बस वो अकेले ही जाता है काम आप भी करने। काम पे जाते हो क्या? नहीं, हम कभी कभी चल जाते, लगती है तो धाड़की जाते हो आप भी? हाँ, नींदने ऐसे चने वाने काटने चले जाते हैं। वो कहीं नर्सर्स का कोर्स लिए है, तो पहले पैसा मांग रहा है कॉलेज में, तो हमारे पास व्यवस्था ही नहीं, तो हम उसके कॉलेज में पैसा मतलब कहाँ से करवाएं जमा। तो वो भी रो रही है 12 महीना से कि मैं, मेरे मम्मी रहती अच्छी धाड़की करती थी, मैं पढ़ाती थी, मम्मी होती तो पढ़ा लेती, अब मम्मी बैठ गई तो हमारी पढ़ाई भी मतलब रोती है। जल चौहान।
क्या आपकी क्या करना चाहती थी आप? अभी तक पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है आपकी? बीएससी नर्सिंग करना चाहती थी, पर कॉलेज में ना फीस 1 लाख के समथिंग हैगी साल की, तो हम लोग के पास अभी इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम फीस भर सकें। स्कॉलरशिप का ही बोला था, तो स्कॉलरशिप तो लास्ट में आती है बीएससी नर्सिंग की, तो पहले फीस जमा करनी पड़ेगी 1 साल की 1 लाख रुपए, उसके बाद में ही एडमिशन मिलेगा। तो अभी फिर इसलिए कोई से भी एडमिशन नहीं कर रहा है, कोई से भी कॉलेज में। कोई नहीं करवाया अभी, घर पे ही नहीं, हो आप? घर पे ही। पैसा की व्यवस्था नहीं है ना। तो आप भी काम पे जाते हो कभी-कभी? हाँ, कभी-कभी धाड़की चल जाते हैंगे। आप भी काम पे जाते हो? हाँ, खेतों में? हाँ। मुख्यमंत्री से क्या बोलना चाहोगे आप? कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, बस हमारी जल्दी से जल्दी सहायता हाँ, हमारी जो भी परिस्थिति है उसको देखते हुए जो भी हो पाए सरकार से वो हमारी सहायता करे और हमारी पढ़ाई हो सके दोनों बहन की। भाई ने तो पढ़ाई छोड़ ही दी हैगी। घर के परिवार के लिए? हाँ, देखिए इनका घर है, इनके घर से ये देखिए सामने पटाखा फैक्ट्री थी और वहां होता है ब्लास्ट, और इनका पैर में चोट यहाँ घर के अंदर बैठे लगती है। तो आप देख सकते हैं इनकी कोई गलती नहीं थी ब्लास्ट में, लेकिन आज देख सकते हैं इनका आज भी इनके जख्म इनके आज भी हरे हैं। क्या नाम भैया? दिनेश सोनी। तो अब आपके साथ में बोलिए। मेरे साथ में सर वहाँ घर के अंदर नर्सरी में काम कर रहा था, वहाँ से एंगल रोड के आगे मेरे पैर में आके लगी है। अभी 1.5 साल के करीब हो गई, कोई मेरे को आराम नहीं है, घाव ही है। पैसा कितना मिला आपको अभी तक? मेरे को 50,000 एक मिले, 16,000 एक मिले 50-16 मिले। जी। और तो इलाज में कितना पैसा लग गया अभी? इलाज में लग गए सर मेरे को 4.5 लाख के करीब 4 लाख रुपए लग गए। जी। और जख्म कैसा आपका अभी? जैसे ही है, अब तो कटने की उम्मीद के बोल दिया हमने, अब तो कटेगा पैर, पैर कटने का बोल दिया? बोल दिए। आपका जीवन मतलब पूरा नष्ट हो गया, मतलब आपकी कोई गलती नहीं ब्लास्ट में? बिल्कुल कोई गलती घर के नहीं अंदर थे? थी घर के अंदर। ये देखिए इनका पैर कटने की नौबत ला दी है। ये आपको दिखाएं, देखिए ये है। सारी मेरे पास पूरी जांचें रखी हैं। ऑपरेशन कितनी बार हो गए आपके? 5 हुए सर मेरे 5 ऑपरेशन हो गए। जी। और अभी कब हुआ है? ये अभी हुआ है 8 तारीख के दिन। अच्छा 8 तारीख को एक ऑपरेशन और हो गया। हाँ, और आपको अभी क्या बोल दिया? अभी बोला कि हड्डी तुम्हारी खराब हो चुकी है हाँ, और आपका पैर कटने की उम्मीद पे हो गया है। कटने की उम्मीद हो गया। हाँ, तो मुख्यमंत्री किसी से सहायता नहीं की आपकी? नहीं अभी कोई नहीं की है कोई नहीं की है। जी। ब्लास्ट में किसी को सहायता नहीं मिल पाई? मुख्यमंत्री कोई नहीं सहायता नहीं की? नहीं अभी नहीं दी है। यदि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होते क्या होता? वो सहायता करते कि नहीं कहते? वो तो करते, वो रहते तो। इनने कहीं नहीं की? इनने अभी नहीं दी है, कोई राशि नहीं दी अभी। मतलब मोहन यादव ने कुछ नहीं किया? अभी नहीं दिया है किसने? मोहन यादव ने। और मामा होते तो? वो तुरंत ही दिलवा देते सभी को। आपका पैर कटने की नौबत नहीं आती? हाँ, पैर कटने की नौबत नहीं आती अभी तक।